हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हो आप सब लोग। आज हम एक अनोखी कहानी सुनने वाले हैं जो है बच्चों के स्कूल की कहानी। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे यूट्यूब चैनल ना स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो हमें ऐसे ही इंटरेस्टिंग बच्चों की कहानियाँ बनाने में मोटिवेशन मिलता रहता है। और कहानी को लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। बच्चों के स्कूल की कहानी। एक छोटी सी गांव की कहानी है जो पहाड़ों के बीच बसा था। वहाँ एक स्कूल था जो गांव के सभी बच्चों के लिए एक उम्मीद का केंद्र बन गया था। ये एक कहानी उसी स्कूल के है और वहाँ पढ़ने वाले बच्चों की जो सपने देखते थे और उन्हें पूरा करने का लिए दिन रात मेहनत करते थे। स्कूल की स्थापना। गांव के लोगों ने मिलकर एक स्कूल की स्थापना की थी। पहले वहां एक भी स्कूल नहीं था और गांव के बच्चों को पढ़ने के लिए दूसरे शहर जाना पड़ता था। लेकिन सभी के पास इतनी संभावनाएं नहीं थी कि वो दूसरे शहर जा सकें। एक दिन गांव के बूढ़े मुंशी जी ने सबको इकट्ठा करके कहा, हमें अपने गांव के लिए एक स्कूल बनाना चाहिए। सभी ने मिलकर पैसा जमा किया और कुछ महीने के अंदर एक छोटा सा स्कूल बन गया। आगे है स्कूल का जीवन। स्कूल का नाम था प्रकाश विद्यालय। वहाँ सिर्फ 2 कक्षाएं थी और एक ही शिक्षण मास्टर जी। लेकिन मास्टर जी अपने विद्यार्थियों के लिए एक मिसाल थे। वो सिर्फ किताबें पढ़ते नहीं बल्कि जीवन के मूल्य भी समझाते थे। मास्टर जी अक्सर कहते, पढ़ाई का मतलब सिर्फ मार्क लाना नहीं बल्कि एक अच्छा इंसान बनना है। गांव के बच्चे सुबह सुबह अपनी किताबें और स्लेट लेकर स्कूल आते। स्कूल की घंटी नहीं थी लेकिन एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे लगने वाली छोटी सी घड़ी सभी को समय का पता देती थी। बच्चों की चहल पहल से स्कूल और गांव दोनों गुलजार हो जाते थे। जब प्रकाश विद्यालय की स्थापना हुई थी तब गांव के लोगों को लगा था कि यह सिर्फ एक बच्चों छोटा सा प्रयास नहीं जो जल्दी ही खत्म हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे स्कूल ने गांव के हर बच्चे के जीवन में एक नया रंग भर दिया था। बच्चे जो पहले अपनी पढ़ाई के लिए शहर जाने के सपने देखते थे, उनके लिए अब वो सपना घर के पास था। मास्टर जी के शिक्षण का तरीका काफ़ी अलग था। वो हमेशा ये कहते थे, पढ़ाई सिर्फ किताबें पढ़ना नहीं होती, जीवन को समझना भी उतना ही ज़रूरी है। इसलिए स्कूल में रेगुलर क्लासेस के अलावा भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती थी। बच्चे अक्सर खुले मैदान में खेलते, गार्डनिंग करते और स्कूल के आसपास के नेचर को समझने की कोशिश करते। आगे है राजू की कहानी। राजू जो हमेशा नए सवालों के साथ मास्टर जी के पास जाता। उनका सपना था कि वो एक दिन साइंटिस्ट बनेगा। राजू का मन हमेशा छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करने में लगता था। मास्टर जी ने जब भी उसे कोई मुश्किल सवाल पूछा, राजू ने हमेशा अपनी पूरी कोशिश की और अक्सर अपना जवाब खुद ढूंढने की कोशिश करता था। एक दिन जब वो स्कूल से सभी बच्चे एक साइंस प्रोजेक्ट काम कर रहे थे, तब राजू ने एक ऐसा मशीन बनाया जो मिट्टी के अंदर से पानी निकाल सकती थी। मास्टर जी ने उसका आइडिया को देखा और कहा, राजू तुम्हारी सोच में कुछ खास है। अगर तुम अपने सपने को ईमान से काम करते हो तो तुम सच में बड़ा काम कर सकते हो। राजू का मन और भी बढ़ गया। उसने अपनी खोज पर और ज़्यादा मेहनत की और एक दिन एक रिसर्च इंस्टीट्यूट से उसके सपने को पहचाना गया। राजू ने अपने गांव के लिए अपनी पहली रिसर्च ग्रांट जीती और उसके नाम से एक और इंस्टीट्यूट खोला गया जहां नए नए इन्वेंशंस होते थे। आगे है राधा की सफलता। राधा का सपना था कि वो एक दिन अपने स्कूल में ही टीचर बने, लेकिन राधा का जीवन थोड़ा मुश्किल था। उसके परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी और उससे हमेशा ये लगता था कि वो अपने सपने को पूरा नहीं कर पाएगी। लेकिन मास्टर जी ने हमेशा उसका हौसला बढ़ाया। एक दिन मास्टर जी ने राधा से कहा, राधा तुम्हारे अंदर एक विशाल शक्ति है। अगर तुम सच में पढ़ाई में अपने दिल लगाओगी तो तुम बहुत आगे जाओगी। मास्टर जी के ये शब्दों को राधा पर गहरा प्रभाव पड़ा। उसने अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी जान लगा दी। राजा ने स्कूल के बाद भी अपनी पढ़ाई जारी रखी। उसने अपने माता पिता से फाइनेंशियल मदद ली और यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। उसका सपना था कि वो अपने स्कूल में वापस आकर दूसरे बच्चों के पढ़ाए जो उसकी तरह सपने देखते हैं। कुछ साल बाद राधा अपनी पोस्ट ग्रेजुएट कंप्लीट कर चुकी थी और वो अपने पुराने स्कूल प्रकाश विद्यालय वापस आ गई। मास्टर के साथ मिलकर राधा ने स्कूल में नए तरीके से पढ़ाई शुरू की। उसने एक नई लर्निंग मेथोडोलॉजी अडॉप्ट की जिसमें प्रैक्टिकल नॉलेज और क्रिएटिविटी का ज़्यादा महत्व दिया गया था। आगे है मोहन की कहानी। मोहन काफी शैतान था और स्कूल के शोर शराबे में कभी भी चुप नहीं रहता था। उसका मन सिर्फ एक चीज में लगता था, गाँव गाना। वो रोज सुबह स्कूल
आते वक्त अपनी गिटार लेकर आता और क्लास के अंदर छुपा के गाने की कोशिश करता। मास्टर जी जो पता था मोहन की आवाज़ में कुछ खास बात है, इसलिए वो हमेशा उसे काम से कम अपनी आवाज़ का इस्तेमाल करने की सलाह देते। मोहन का एक सपना था कि वो एक मशहूर सिंगर बनेगा, लेकिन उसके लिए उसे अपने सपनों को अपने काम से जोड़ना पड़ता। एक दिन स्कूल में एक कल्चरल प्रोग्राम रखा गया, जिसमें सभी बच्चे अपने टैलेंट्स दिखाने वाले थे। मोहन ने अपना पहला गाना परफॉर्म किया और उसका परफॉर्मेंस सभी को हैरान कर गया। उसकी आवाज़ में एक अलग ही मैजिक था। प्रोग्राम के बाद एक म्यूजिक टीचर जो शहर से आए थे ने मोहन को अपने साथ ट्रेन करने का ऑफर दिया। मोहन ने अपने सपने की ओर एक कदम बढ़ाया और म्यूजिक इंडस्ट्री में अपने आप को एस्टैब्लिश किया। आज मोहन एक पॉपुलर सिंगर है और अपने हर कॉन्सर्ट में अपने पुराने स्कूल को याद करता है। आती है गांव की तरक्की। जैसे जैसे स्कूल बढ़ता गया, वैसे वैसे गांव की तस्वीर भी बदलने लगी। बच्चे जो पहले स्कूल के लिए शहर जाने के सपने देखते थे, वो अब अपने स्कूल को अपने ही गांव में पूरा कर रहे थे। गांव में नए नए प्रकल्पों का आगमन हुआ। गांव के किसान अपने खेतों में नए तरीके से खेती करने लगे और मछुआरे अपने काम में नए तरीकों से सफल होने लगे। सभी के जीवन में एक नई रोशनी थी, जो प्रकाश विद्यालय से ही निकलकर गांव तक पहुंच गई थी। मास्टर जी अब बुजुर्ग हो गए थे, लेकिन उनका जज्बा कभी कम नहीं हुआ। वो अब भी स्कूल आते थे और बच्चों को अपने अनुभवों को समझाते थे। जीवन में कभी भी रुकना मत। वो कहते, हमेशा नए तरीके ढूंढो, नए सपने देखो और उन्हें सच करने की कोशिश करो। मास्टर जी की बातें हर बच्चे के दिल में बस गई थी और वो सपने देखते गए। एक ऐसा स्कूल में कहानी बनी थी जहां सपने पूरे होने की कहानी लिखी गई थी। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। आप अगर बेल आइकन को प्रेस करते हो तो ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ आपको नोटिफाई होती रहेंगी। और साथ ही में वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।